3 साल से पैरालाइज महिला पुलिस अफसर ने पहली बार अपने आंख सामने खड़ा वो लड़का इतना हैंडसम और पॉजिटिव था कि एक पल को उसने अपनी सारी सावधानियां और फ्रॉड ट्रेनिंग भूल गई। मुझे अपने पास रख लो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन जब वो अगली सुबह उठी तो पूरा कमरा सुनसान था। उसका बॉयफ्रेंड गायब, मोबाइल भी साथ ले गया था। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे पिछली रात बस एक सपना हो। उसने पूरी ताकत से चिल्लाकर मदद मांगी, लेकिन जवाब में सिर्फ झिंगुरों की आवाज आई। और सबसे बुरा, उसका व्हील चेयर भी गायब था। अब नहीं था। वो अपने सुन पड़े पैरों को घसीटते हुए हाथों के सहारे जमीन पर रेंगने लगी। पता नहीं कितनी देर बाद वो पुल तक पहुंची, जहां उसे अपना व्हील चेयर गड्ढे में फेंका हुआ मिला। उधर उसकी दोस्त, एक छोटी ज्योतिषी रीमा, अचानक एक डरावना सपना देखती है जिसमें पुलिस अफसर खून से लथपथ मलबे में पड़ी होती है। डर के मारे उसने तुरंत फोन लगाया। फोन तो लगा, लेकिन दूसरी तरफ कोई आवाज नहीं थी। रीमा को झटका लगा, कुछ तो गड़बड़ है। उसने सख्त लहजे में कहा, सुनो, मैं पुलिस में हूँ। फोन के उस पार बैठे अर्जुन ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया। डरने के बजाय उसने चालाकी से कहा, आंटी, मैं तो बस रोड पर ये मोबाइल मिला है, एक छोले भटूरे की दुकान के पास। पता और नंबर बताकर उसने तुरंत फोन काट दिया, अगली हत्या की तैयारी करने के लिए। वहीं दूसरी ओर पुलिस अफसर 2 घंटे से ज्यादा रेंगते रेंगते थक चुकी थी। गला सूख चुका था। जब उसे आखिरकार एक छोटा पानी का गड्ढा दिखा, उसने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, कसम से अगर जिंदा बची ना तो इस कमीने को खुद पकड़ूंगी। उस पल महिला पुलिस अफसर के दिल में सिर्फ गुस्सा और पछतावा था। पैरालिसिस के बाद वो इतनी आत्मग्लानि में डूब गई थी कि किसी नए इंसान से जुड़ने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई थी। वो बस किसी ऐसे शख्स को ढूंढना चाहती थी जिससे दिल की बातें कर सके, जो उसके दर्द को समझ सके। फिर एक दिन डेटिंग ऐप पर उसे एक नोटिफिकेशन मिला। एक लड़का जो खुद भी व्हील चेयर पर था ने उसे मैच किया था। उस पल उसे लगा जैसे कोई उसकी जैसी हालत को सच में समझ सकता है। धीरे धीरे चैट शुरू हुई और उस लड़के के हर शब्द उसके दिल तक उतरते चले गए, जैसे कोई उसकी आत्मा से बात कर रहा हो। समय के साथ उसकी जिंदगी में खालीपन भरने लगा और वो अनजान लड़का उसके लिए सब कुछ बन गया। जब उसने मिलने का कहा तो उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। उसने खुद को तैयार किया, मेकअप किया, अच्छा सा ड्रेस पहना, जैसे सालों बाद फिर से वो पुरानी आत्मविश्वासी और खूबसूरत औरत लौट आई हो। वो अपनी स्पेशली मॉडिफाइड कार चलाकर उस जगह पहुंची जो लड़के ने बताई थी। शहर से दूर एक सुनसान पुराना स्विमिंग पूल। वहाँ उसने देखा वही लड़का, मुस्कुराता हुआ, धूप में चमकता चेहरा और व्हील चेयर पर बैठा हुआ। उसका दिल एक पल के लिए सच में खुश उठा। लेकिन तभी वो लड़का अचानक खड़ा हो गया। ओ सॉरी, उसने हंसते हुए कहा, मैं सच में तुम्हारे बारे में जानना चाहता था, इसलिए थोड़ा झूठ बोल दिया, सॉरी। उसके चेहरे पर आई उस मासूम मुस्कान और समझाने के लहजे ने पुलिस अफसर का दिल पिघला दिया। वो पल भर में अपनी सारी सतर्कता और फ्रॉड से जुड़ी ट्रेनिंग भूल गई। उसने दिल का दरवाजा खोल दिया और बस वहीं से सब कुछ बदल गया। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो ना, थोड़ी देर स्विम करते हैं। उसके नरम बोल और भरोसेमंद आवाज में वो खो गई। कई सालों बाद उसे किसी के आलिंगन में सुकून महसूस हुआ, जैसे उसकी जिंदगी का सारा अंधेरा उसी पल मिट गया हो। वो खुद को रोक नहीं पाई और उसके चेहरे को चूम लिया। सब कुछ इतना परफेक्ट लग रहा था, जैसे उसे आखिरकार सच्चा प्यार मिल गया हो। पर हकीकत बहुत क्रूर थी। वो आदमी दरअसल एक सीरियल किलर था जो डेटिंग एप्स पर महिलाओं को निशाना बनाता था। और आज उसकी अगली शिकार वही थी। वो धोखा खा चुकी थी, लेकिन जिंदा थी और उसकी गाड़ी भी पास में थी। हिम्मत जुटाकर उसने अपने शरीर को घसीटते हुए किसी तरह गाड़ी तक पहुंच बनाई, लेकिन किस्मत ने फिर साथ नहीं दिया। रास्ता कीचड़ भरा था और रात गहरी। थोड़ी ही देर में उसकी गाड़ी मिट्टी में फंस गई। मजबूर होकर वो फिर जमीन पर रेंगने लगी। 2 घंटे तक संघर्ष करने के बाद वो आखिरकार मुख्य सड़क तक पहुंच गई। वहां से गुजर रहे एक टैक्सी ड्राइवर ने उसे देखा और तुरंत मदद की। काफी मशक्कत के बाद वो अपनी दोस्त रीमा के घर पहुंची। रीमा ने दरवाजा खोलते ही कहा, ये कैसी गंध है, तूने कहीं? वो थकी हुई बोली, नहीं यार, बस कीचड़ है। रीमा ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी डर साफ झलक रहा था। पुलिस अफसर शर्म और गुस्से से कांप उठी। उसकी हालत देखकर रीमा ने तुरंत टैक्सी ड्राइवर को अच्छी खासी रकम थमा दी ताकि उसका मन शांत हो जाए। रीमा उसे इस हालत में देखकर कहना चाहती थी कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाओ, लेकिन अफसर ने सिर हिला दिया। मैं खुद पुलिस में हूँ, अगर साथियों को पता चला कि मैं ऐसे फंस गई तो कहाँ मुंह दिखाऊंगी। उसने ठान लिया वो खुद उस दरिंदे को ढूंढेगी। वो जैसे ही डेटिंग ऐप खोले तो देखा कि उस आदमी का अकाउंट डिलीट हो चुका है। अब उसके सामने 2 रास्ते थे। पहला, उस छोले भटूरे की दुकान के नंबर से मोबाइल का सुराग पकड़ना और वहाँ से आगे बढ़ना। दूसरा, ऐप की डेवलपर उसकी पुरानी दोस्त जिया की मदद लेना ताकि वो टेक्निकली उस अकाउंट का डेटा रिकवर करके उस आदमी की जानकारी निकाल सके। फोन मिलते ही जिया तुरंत उसके घर पहुंच गई, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा पार किया, रीमा ने भौहें चढ़ाकर कहा, तू चाकू लेकर क्यों आई है? जिया थोड़ी हैरान होकर बोली, क्या ये तो बस पेंसिल शार्प करने वाला छोटा ब्लेड है। रीमा हल्के मुस्कुराई, हमारी देवी वाली नाक है, दूर से भी चाकू की गंध पहचान लेती है। जिया को हैरानी हुई कि उसने सच में छोटा ब्लेड लाया था और रीमा ने सूंघ कर ही पकड़ लिया, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था वही छोटा ब्लेड जल्द ही 2 लोगों की जान ले लेगा। अफसर ने थकी हुई आवाज में कहा, प्लीज मेरा अकाउंट रिकवर कर दे, मुझे उस शख्स का पता लगाना है। जिया ने एक पल देखा, फिर ठंडी आवाज में कहा, नहीं, ये मैं नहीं कर सकती। कंपनी के सख्त नियमों के चलते जिया किसी भी यूजर का डेटा एक्सेस नहीं कर सकती थी। भले ही अफसर ने बताया कि वो उस आदमी के हाथों मरते मरते बची है, फिर भी जिया ने मना कर दिया क्योंकि उसे एस्पर्जर सिंड्रोम था और उसकी दुनिया में सिर्फ जिज्ञासा थी, कोई भावनाएं नहीं। अब कुछ नहीं बचा था तो रीमा खुद उस छोले भटूरे की दुकान पहुंची। दुकान की मालकिन बड़ी चालाक निकली, पैसे भी दिए, लेकिन मुंह से कुछ नहीं उगलवाया जा सका। आखिरकार रीमा ने चुपके से अपने एक आदमी को वहां निगरानी पर लगा दिया जो आने जाने वालों की तस्वीरें लेकर एक एक कर मैच कर रहा था। जल्द ही एक फोटो में किसी की पीठ नजर आई, बिल्कुल वैसी ही जैसी उस कातिल की थी। उसका साथी झट से मोबाइल निकालकर सामने से फोटो लेने ही वाला था कि अचानक फ्लैश ऑन हो गया। कातिल पलटा, मोबाइल दो मुझे। सहमे हुए आदमी ने झूठ बोला, वो तो चला गया, मैंने कुछ नहीं लिया। इस घटना ने अफसर को और भड़का दिया।
उसने तुरंत अपने पुलिस डिपार्टमेंट के एक भरोसेमंद साथी से संपर्क किया, जिसने उसे एक काबिल हैकर से मिलवाया। वो हैकर बड़ा रहस्यमयी था, आवाज मॉड्यूलेटेड और कैमरे पर सिर्फ उसके हाथ दिखाई देते थे, लेकिन उसकी स्किल्स जबरदस्त थी। सिर्फ आधे दिन में उसने उस चैटिंग ऐप में घुसपैठ कर ली। उसने अफसर का डिलीट हुआ अकाउंट रिकवर कर दिया। इतना ही नहीं, उसके और उस कातिल के सारे चैट लॉग भी वापस ले आया। यहाँ तक कि उस आदमी की चैट लिस्ट में शामिल दूसरे यूजर्स के साथ हुई एक वीडियो चैट भी मिल गई। लेकिन जब वो वीडियो चली तो सामने जो नजारा था उसने सबको सन्न कर दिया। वो शख्स अर्जुन, वही सीरियल किलर, एक और शिकार की तलाश में था। वो वीडियो देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों तक को वो दरिंदा नहीं छोड़ता था। वीडियो में एक लड़का गुस्से में कहता है, मेरे क्लास का लड़का फिर से फर्स्ट आ गया, मैं उसे कैसे हरा सकता हूँ। स्क्रीन के उस पार से अर्जुन की ठंडी आवाज आई, बहुत आसान है, उसे मार डालो। इसके बाद उसने बच्चे को सिखाया कि कैसे चूहे को गैस वाले भूल भुलैया में डालकर जिंदा जलाना है, ताकि वो किल करने की हिम्मत सीख सके। इसी वीडियो में अर्जुन का आधा चेहरा दिख गया और बस एक नजर में पुलिस अफसर ने पहचान लिया, वही आदमी जिसने उसे धोखा दिया था। उसने फिर से उस हैकर से संपर्क किया। 3 विदेशी सिक्के देकर उसने उस छोटे लड़के का अकाउंट हैक करवा लिया। फिर उस बच्चे के नाम से अर्जुन को मैसेज भेजा। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन कुछ ही देर में वो खुद को रोक नहीं पाई और लिख बैठी, तूने मुझे क्यों छोड़ा, मेरा व्हीलचेयर क्यों फेंक दिया। उधर अर्जुन उस वक्त अपने अगले शिकार की प्लानिंग में था। एक मासूम लड़की जो बस 2 दिन पहले उससे डेटिंग ऐप पर मिली थी। वो लड़की इतनी खुश थी कि जब अर्जुन ने उसे नया मोबाइल गिफ्ट किया तो उसने झट से अपनी पुरानी सिम निकालकर उसकी बात मानते हुए ने नाम से नया अकाउंट बना लिया। 12। उसे क्या पता ये 12 कोई यूजर नेम नहीं था, बल्कि अर्जुन के हाथों मरने वाली 12वीं लड़की का नंबर था। तभी लड़की की सांसें रुकने लगी। रुको, मुझे सांस नहीं आ रही, वो हकलाते हुए बोली। और उसी वक्त अर्जुन के फोन पर पुलिस अफसर का मैसेज चमका। वो ठंडी मुस्कान के साथ बोला, तू अब भी जिंदा है। अर्जुन ने पहले तो सोचा था कि वो पैरालाइज पुलिस अफसर उसके काबिल नहीं, लेकिन उसकी जिद और जिज्ञासा ने उसके अंदर के हैवान को फिर जगा दिया। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चलने लगी। वो झूठी हैरानी जताते हुए लिखने लगा, तुम ही हो ना, उस दिन तुम ठीक तो थी, मैंने तुम्हें बहुत देर तक ढूंढा था, पार्किंग तक गया था, तुम्हारी गाड़ी थी, लेकिन तुम नहीं थी। अब दोबारा मिलना शायद ये किस्मत ही है ना। हर शब्द में झूठ और जहर भरा था, लेकिन अफसर समझ चुकी थी अगर सच तक पहुंचना है तो उसे इस दरिंदे को अपने जाल में फंसाना होगा। उसने गुस्से और घृणा को निगलते हुए एक बार फिर उससे मिलने का निमंत्रण भेजा। अर्जुन ने बिना हिचक जवाब दिया, जरूर। उसने एक लोकेशन भेजी, शहर के किनारे स्थित एक पुराना जल्द ही तोड़ा जाने वाला कॉलोनी एरिया। वो वहाँ खड़ा था, हाथ में नक्शा लिए, आंखों में पागलपन की चमक। हर रास्ता उसने सोच समझ कर ऐसा बनाया था कि कोई बाहर न निकल सके, एक परफेक्ट ट्रैप। उधर अफसर उसके बताए रास्ते पर चलकर उस जगह पहुंच गई। अंदर हर तरफ कबाड़, टूटी दीवारें और सन्नाटा था। व्हीलचेयर मुश्किल से आगे बढ़ रही थी और सबसे बुरा, मोबाइल में नेटवर्क भी गायब। वो सोच ही रही थी कि क्या करे, तभी पीछे से लोहे का गेट धड़ाम से बंद हो गया। उसने जोर से पुकारा, अरे कोई है क्या, यहाँ कोई है। लेकिन जवाब में सिर्फ गूंजती आवाज आई, दीवारों के गिरने की भयानक गड़गड़ाहट और हवा में उड़ती धूल, मानो मौत उसके चारों तरफ मंडरा रही हो। निराशा की लहर ने उसे पूरी तरह डुबो दिया था। वो मानो एक जिंदा लाश बन चुकी थी जो मलबे के बीच रेंगते हुए आगे बढ़ रही थी। लेकिन बदकिस्मती यही नहीं रुकी, उसका व्हीलचेयर मलबे में बुरी तरह फंस गया। कोई और चारा न देखकर वो नीचे उतरी और हाथों के सहारे घिसटने लगी। बहुत मेहनत के बाद उसे एक औजार मिला जिससे वो व्हीलचेयर निकाल सकती थी, पर तभी उसकी नजर पड़ी। व्हीलचेयर पूरी तरह तोड़ी जा चुकी थी। गुस्सा और डर एक साथ उसके भीतर फट पड़ा। अचानक उसकी निगाह कोने की तरफ गई और उस पल जैसे उसके पूरे शरीर में बर्फ जम गई। वो कांपते हुए हवा में चिल्लाई, अर्जुन निकल बाहर, कमीने। अगले ही पल मलबे के बीच से वही मुस्कुराता चेहरा उभरा, होठों पर शिकारी जैसी ठंडी मुस्कान। वो बोला, स्वीटी कुछ पूछना नहीं है मुझसे। वो चीखते हुए बोली, उस दिन तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। अर्जुन हंसा, मरने से पहले भी तुझे प्यार की पड़ी है, छोड़ना वो तो उन्हीं को कहते हैं जिन्हें कभी चाहा गया हो। तू तो बस एक एक्सपेरिमेंट थी। इतना कहकर उसने बगल में रखे एक शव पर दिखावे में कपड़ा डाला, फिर उसके टूटी हुई व्हीलचेयर को पैर से ठोकर मारी और ठंडी मुस्कान के साथ वहाँ से चला गया। मलबे में सिर्फ उसकी चीखें गूंज रही थी, टूटी दीवारों से टकराकर लौटती, दर्द से भरी हुई। उसी वक्त रीमा को फिर से एक अजीब सी अनुभूति हुई। उसने देखा जैसे उसकी दोस्त मौत के किनारे झूल रही हो। घबराई रीमा ने तुरंत उसे फोन लगाया, लेकिन लाइन पर सिर्फ कॉल नॉट रिसीव्ड की आवाज थी। बेचैनी में उसने जिया से संपर्क किया। दोनों समझ चुकी थी कि मामला गंभीर है। जिया ने पहली बार अपने ऑफिस के नियम तोड़े, सीधे अपने बॉस के अकाउंट से लॉगिन करके पुलिस अफसर की लोकेशन ट्रेस की। और जब आखिरी सिग्नल स्क्रीन पर उभरा पुराना डिमोलिशन एरिया, दोनों के चेहरे सख्त पड़ गए। बिना वक्त गवाए वे उस सुनसान जगह की ओर दौड़ पड़ी।